हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भाषा के परिभाषा के। भाषा की परिभाषा क्या होते हैं और भाषा के क्या अलग अलग प्रकार होते हैं और इसका हमारी ज़िंदगी में या फिर किसी के भी ज़िंदगी में भाषा का क्या महत्व होता है। ठीक है, तो वो हम लोग इस वीडियो में समझते हैं। क्योंकि इस नाम से समझ में आ रहा है कि भाषा होता क्या है। तो हम लोग भाषा ये जानते हैं कि इंग्लिश भी कोई भाषा होता है, हिंदी भी कोई कुछ भाषा होता है, बांग्ला भी कुछ भाषा होता है, उर्दू भी कोई भाषा होता है। यानी कि अलग अलग भाषा के हम लोग नाम जरूर जानते हैं। उसके अलग वर्ड होते हैं, हर भाषा के अलग अलग वर्ड होते हैं, उसके बोल के चाल के तरीका अलग होते हैं। लेकिन एक चीज़ आपने गौर किया होगा कि चाहे भाषा अलग अलग हो, लेकिन मकसद उसका सिर्फ एक ही होता है कि एक आदमी से दूसरे आदमी तक बात को पहुंचाना। बस यही मकसद होता है। एक आदमी से ऐसा अगर वो किसी भी भाषा में बात करे तो ये उसका मकसद ये होना चाहिए कि सामने वाले को वो भाषा समझ में आए, है ना। तो बस वही चीज़ होता है। भाषा क्या होता है, सामने वाले को समझ में आ जाए तो वही होगा भाषा। ठीक, चलिए समझते हैं इसके डिफिनेशन को इस वीडियो में। तो क्या है कि देखिए, भाषा शब्द संस्कृत के भाषा धातु से बना हुआ है। जो भाषा शब्द एक्चुअली में आया कहाँ से, संस्कृत से आया। संस्कृत भाषा का शब्द होता और इसका अर्थ होता है बोलना। भाषा का अर्थ होता है बोलना। ठीक है, आगे देखते हैं कि इस प्रकार सामान्य अर्थ है सामान्य अर्थ में अपने विचारों या भावों को प्रकट करना। इसका जो सामान्य अर्थ बोल सकते हैं कि अपने अंदर के जो क्या सोचने हैं, क्या विचार है हमारा, उसको प्रकट करना। और किस टाइप से प्रकट करते हैं वो होता है भाषा। ठीक है, भाषा विचारों तथा भावों को आदान प्रदान करने का एक माध्यम होता है। मेन बात तो यहाँ पर है कि भाषा एक्चुअली होता क्या है कि हम अपने विचारों को दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। हम कुछ बोलते हैं, दूसरे समझ जाते हैं, दूसरा कोई कुछ बोलता है तो हम समझ जाते हैं। तो एक्चुअली में भाषा का मकसद यही होता है कि सामने वाले समझ जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भाषा को लेकर भाषा की परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग दी है। तो अलग अलग विद्वानों के भाषा को लेकर परिभाषा क्या है तो वो समझते हैं। चलिए, तो पहला परिभाषा कौन दिया है, तो डॉक्टर कामता प्रसाद। ठीक है, तो डॉक्टर कामता प्रसाद बताते हैं कि भाषा क्या होता है कि भाषा वह साधन है, ये वह है वो भाषा वो साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरे के विचार समझ सकता है। भाषा क्या होता है, डॉक्टर कामता प्रसाद कहते हैं कि भाषा वो होता है जो हम अपने विचार कोई भी मनुष्य दूसरों के सामने प्रकट कर सकता है और दूसरा जो भाषा बोलते हैं वो हम समझ सकते हैं, तो वो होता है भाषा। ये कामता प्रसाद कहते हैं। दूसरा जो डिफिनेशन दिया है तो वो दूसरा डिफिनेशन देने वाले हैं आचार्य किशोरी दास। तो यह आचार्य किशोरी दास कहते हैं कि विभिन्न अर्थ में सांकेतिक शब्द समूह ही भाषा है। यानी कि शब्दों का समूह होता है, अलग अलग शब्द हम यूज करते हैं, वो ही भाषा होता है जिसके द्वारा हम अपने विचार या देखिए यहाँ पर यह है विचार या मनोभाव दूसरों को प्रकट कर सकते हैं। अपना विचार या मनोभाव को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो वही होता है भाषा। ये कहने वाले हैं आचार्य किशोरी दास। इसके अलावा और भी डिफिनेशन दिया है अलग अलग लोगों ने। तो ये तीसरा डिफिनेशन देने वाले हैं कौन, कि डॉक्टर बाबूराम सक्सेना। ये कहते हैं, देखिए, बाबूराम सक्सेना के विचार में जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसे ही भाषा कहते हैं। यानी कि मनुष्य अपने विचार का विनिमय करता है, दूसरों से लेन देन करता है, दूसरों को कहता है, दूसरे हम पे कहते हैं और उसको हम समझ जाते हैं, तो वही होता है भाषा। ठीक है, तो भाषा समझ में आ गया। तो अलग अलग परिभाषा अलग अलग विद्वानों के द्वारा दिया गया है, वो भी मैंने आपको बता दिया। आगे देखते हैं भाषा के प्रकार। तो भाषा के प्रकार में पहला प्रकार क्या है कि मुख भाषा। मुख मतलब क्या होता है, मुंह। ठीक है, अगर मुंह से बोलने वाले कोई बात होगी तो वो मुख भाषा में आता है। तो ये मुख भाषा क्या कह रहे हैं, देखिए, मुंह से संबंधित है, लेकिन मुख का मतलब होता है कि मुंह से कुछ ना कहना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कुछ भी मुख से नहीं बोला जाता। मुख भाषा ऐसा होता है, उस भाषा में मुंह से कुछ बोलना नहीं है। इसमें क्या करना, सिर्फ संकेत, चिन्ह या स्पर्श आते हैं। फिर कोई संकेत दिखा देंगे, सामने वाला समझ जाएगा, या कोई चिन्ह दिखा देंगे, सामने वाला समझ जाएगा, या स्पर्श करेंगे यानी हाथ से छू के ही उससे कुछ इशारा करके बता देंगे तो वो समझ जाएगा। मुंह से कुछ बोलना नहीं है।
तो वो होता है मुख भाषा। और ये ज़्यादातर पुष्प के, देखिए ये पुष्प की भाषा मुख होती है। जो पुष्प जो होता है, पुष्प को अगर एक दूसरे से स्पर्श करते हैं तो उससे पुष्प की भाषा हम कह सकते हैं। ठीक है, तो हमने मुख भाषा देखा। आप देखते हैं कि अस्पष्ट भाषा है। अस्पष्ट भाषा यानी कि ये क्या होता है कि जब व्यक्ति को भाषा का पूर्ण ज्ञान नहीं होता तो उसे अस्पष्ट भाषा कहा जाता है। कोई भी व्यक्ति को अगर कोई भाषा के बारे में अगर पूरा जानकारी नहीं है तो अस्पष्ट भाषा में आता है। जैसे देखिए, जैसे पंछी सुबह सुबह को गीत गाती है, लेकिन मनुष्य उसे नहीं समझ पाता है। तो यह गीत मनुष्य के लिए क्या है, अस्पष्ट है। लेकिन सुबह 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 को तो पंछी गीत गाते हैं, तो वो अपना कोई भाषा बोल रहा है, तो पक्षी की भाषा पक्षी ही समझ पाता है, मनुष्य नहीं समझ पाता है। तो वो पक्षी की भाषा मनुष्य के लिए क्या हो गया, अस्पष्ट भाषा हो गई, यानी कि समझ नहीं पाने वाली भाषा हो गया। तीसरा क्या है, वो है अस्पष्ट भाषा यानी क्लियर। ठीक है, जिस भाषा का ज्ञान किसी को अच्छे से होता है तो वो होता है अस्पष्ट भाषा। अगर किसी का भाषा को अच्छे से पता है, उसको हम बोल सकते हैं, या कि कोई बोलता है तो हम उसे समझ सकते हैं, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, अस्पष्ट भाषा हो गया, यानी क्लियर भाषा हो गया। नेक्स्ट भाषा क्या हो गया, स्पर्श भाषा। स्पर्श का मतलब होता है छूना। ठीक है, तो इसमें विचारों की अभिव्यक्ति शरीर के अंगों के स्पर्श माध्यम से होता है। यानी कि शरीर का अंग से हम स्पर्श करके, छू कर हम अगर कुछ इशारा करते हैं तो उसे हम कह सकते हैं कि वो हो गया स्पर्श भाषा। ठीक है, आगे देखते हैं कि भाषा का महत्व क्या होता है। अगर इंसान बोलता है तो भाषा का तो महत्व है, तो ये बात हम सबसे छुपावा नहीं है कि भाषा का हमारे लिए क्या महत्व है। बिना भाषा के तो हम हर आदमी तो कह सकते हैं कि कोई भाषा बोलता नहीं आदमी, तो ये यूँ नहीं कर ऐसा कर सकते कि वो गूंगा है, कोई भाषा ही नहीं बोलेगा तो वो गूंगा कर सकते हैं एक तरीक़ा से। तो भाषा का महत्व क्या है, देखिए। तो देखिए, भाषा के द्वारा मनुष्य अपने मनोभाव को व्यक्त कर पाता है। अगर मन का भाव जो हम व्यक्त करते हैं, बोलते हैं, तो वो तो किसी न किसी भाषा में तो बोलते हैं। ठीक है, देखिए भाषा जो होता है कि आँख, सिर और हाथ के मुकाबले विचारों को स्पष्ट एवं सरलता से प्रकट करता है। देखिए, हम अपने आँख से भी कोई इशारा करके कोई बात बोलते हैं, सिर हिलाकर भी कोई बात बोलते हैं, हाथ से भी कुछ बात बोलते हैं, लेकिन कितना बोल लेंगे, बहुत कम। लेकिन जो विचार हम अपने भाषा से बोल सकते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं। ये उसके सामने, भाषा के सामने ये आँख, सिर और हाथ कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि यदि भाषा ना होता तो मनुष्य की हालत पशुओं से भी बदतर हो जाती है। पशु होते हैं तो कोई तो भाषा नहीं बोलते हैं, सिर्फ कोई ना कोई आवाज़ निकालते हैं। तो हम भी, इंसान भी अगर भाषा नहीं बोलता तो हम भी इंसान जानवरों की तरह ही हो जाते, पशुओं की तरह हो जाते हैं, या फिर तो यूँ कहे कि उससे भी बदतर हो जाते हैं हम लोग। देखिए, मनुष्य अपनी बुद्धि की सहायता से भाषा का प्रयोग करता है ताकि सामने वाला इसे सरलता से समझ सके। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई आप लोग को, क्योंकि मनुष्य जो है अपने बुद्धि से ऐसी भाषा का प्रयोग करता है ताकि सामने वाला समझ में आ जाए। और तो और देखिए, शिक्षा जगत में भाषा का बहुत ही अहम रोल होता है। हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल कॉलेज में हर तरह के भाषा पढ़ाए जाते हैं, बहुत सारे, जैसे हिंदी भी पढ़ाया होता है, इंग्लिश भी पढ़ाया होता है, इसके अलावा उर्दू भी पढ़ाया होता है, तो बंगला भी पढ़ाया होता है। तो अलग अलग भाषा तो स्कूल में उसका अच्छा रोल होता है, कॉलेज में एक अच्छा रोल प्ले करता है। यानी कि भाषा के बिना इंसान को अस्तित्व, समझ सकते हैं कि थोड़ा सा खतरे में ज़रूर पड़ सकता है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया है कि भाषा की परिभाषा और भाषा के महत्व। ठीक है, अगर समझ में आया है कि दोस्तों को, तो आप दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं हम लोग तब तक नेक्स्ट वीडियो में।